हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन करूंगा। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज का कोई स्पेशल बेसिक नहीं है, क्वेश्चन से ही एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में ए बी सी करके 3 पार्ट और दे रखे, इनको सोल्व करना है 1/4 ऑफ। ऑफ मैंने आपको पहले बता रखा, ऑफ जहां भी आएगा उसके प्लेस पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई। देखते हैं कैसे करते हैं। ए पार्ट 1/4 ऑफ, और ये भी कितना दे रखा है 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16। अब बी पार्ट देखिए 1/4 ऑफ, इसी पार्ट की करनी है हर बार इन तीनों के साथ। बी आपका है 3/5, तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/5। 3 1 जा 3, 4 5 जा कितना हो गया आपका 20 हो गया। अब सी पार्ट देखिए 1/4 ऑफ किसके साथ निकालना है, 4/3 के साथ। 1/4 ऑफ के प्लेस पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई 4/3। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ऊपर कितना बचा है, सिर्फ 1, और नीचे कितना बचा है 3। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 1/7 ऑफ करके आपको ये तीनों पार्ट सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले ए में देखिए 1/7 ऑफ, ऑफ में कितना लिखा हुआ है 2/9, तो 1/7 ऑफ के प्लेस पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2/9। 2 से ना 7 कैंसिल होता है ना 9 कैंसिल होता है, तो 2 1 जा 2, 7 9 जा 63। अब बी पार्ट देखिए, अब फिर से 1/7 का ही सोल्व करना है, किसके साथ, अब करना है 6/7 के साथ। 1/7 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई 6/5। 6 1 जा 6, 7 5 जा कितना हो गया आपका 35। सी पार्ट देखिए आपका 1/7 ऑफ किसके साथ निकालना है, 3/10 के साथ। 1/7 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई 3/10। 3 1 जा 3, 7 10 जा 70। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आपको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है, अदरवाइज सिर्फ इसकी क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले ये है 2/3 मल्टीप्लाई। मिक्स फ्रैक्शन से पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता है आपका। 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया आपका 8/3। अब 3 से ना 2 कैंसिल होता है ना 8 होता है, तो 2 8 जा 16, 3 3 जा 9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में और लिख देते हैं, 9 से करेंगे। 16 को जब 9 से डिवाइड किया तो ये गया 1 पे, 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 7। तो रिमाइंडर तो आ जाता है ऊपर, और जो क्वोशिएंट बोलते हैं ऊपर वाले को वो आ गया साइड में। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए, अब 7 इसने कहा मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करना, पहले भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, आंसर कितना आ गया आपका 2/9। अब ये देखिए थर्ड पार्ट इसका, अब कैंसिल होते तो कैंसिल कर लो, तो किससे करेंगे, 2 के टेबल पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 3 ऊपर वाले तो क्या हो गया 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, यही आपका आंसर। लास्ट पार्ट 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। अब 25 1 जा 25 होता है, और रिमाइंडर कितना बच गया आपका 2 बच गया। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, कैंसिल होते तो कैंसिल कर दो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आंसर आपका कितना आ गया 5/8। अब 6 पार्ट में ना 2 से 11 कैंसिल होता ना 3, 10 से ना 11 कैंसिल होता ना 3, तो 11 3 जा 33, 10 2 जा 20, तो ये हो गया 21 जा 20, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 13। डिवाइड करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी 5 से ना 4 कैंसिल होता ना 12, 7 से ना 4 कैंसिल होता ना 12। अब 4 3 जा 12, ऐसे कैंसिल मत करना, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर कैंसिल नहीं होता है। तो 12 4 जा 48, 7 5 जा 35, तो 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 1 जा 35, और रिमाइंडर कितना रह जाएगा 13। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट 2/5 तो सेम, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, 4 है तो 4 आ गया आपका। 4 5 जा 20, इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और ऊपर वाला प्लस 20 और 1 कितना होगा 21 हो गया।
अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो। 21 आ गया आपका। 5 2 जा कितना हो गया 10। अब 21 को 10 से डिवाइड करो, 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो 10 तो सेम, साइड में क्वोशिएंट कितना आ गया आपका 2 और रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, अब 5 तो सेम रहेगा आपका, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं जब भी मिक्स फ्रैक्शन हो। 5 6 जा 30, 30 और 2 कितना हो गया 32, इनटू में 7 डिवाइड बाय कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब 5 से ना 32 कैंसिल होता ना 7, 9 से भी 32 भी कैंसिल नहीं होता 7, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर की तो बिल्कुल आसान है, 5 9 जा 45। न्यूमरेटर की भी आसान, बस थोड़ी सी बड़ी है इसके कंपैरिजन में। 2 7 जा 14, कैरी कितना हो गया 1, 7 3 जा 21 और 1 कितना हो गया 22। अब 2 2 4 को 45 से डिवाइड करेंगे। अब इसकी मान लो आपने 5 पे मल्टीप्लाई की, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 कितना 225, इससे ज़्यादा हो गया तो इसको किस पे करेंगे 4 पे करेंगे। 4 पे करने पे कितना जाएगा 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 4 12 माइनस 8 4, तो आपका क्या आ गया 45 से तो डिवाइड किया, कितने पे गया 4 पे और रिमाइंडर कितना बच गया 44। डायरेक्ट कर्स को तो डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करके देखना आप करके देखें। थर्ड पार्ट देखिए, 3/2 मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 3 5 जा 15 और 1 कितना हो गया 16। अब 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 2 से 16 भी कैंसिल होता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आंसर कितना आ गया 8। तो ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, 5/6 तो आपका सेम रह जाएगा, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, 7 2 जा 14 और 3 कितना हो गया 17। 7 से ना 5 कैंसिल होता ना 17, 6 से भी 5 और 17 दोनों ही कैंसिल नहीं होते तो मल्टीप्लाई। तो 5 × 17 यानी कि 17 5 जा 85 और 7 6 जा कितना हो गया 42। अब 42 से अब जब इसको डिवाइड करेंगे ये जाएगा 2 पे, 42 2 जा 84, रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो 42 से डिवाइड किया 2 पे गया और रिमाइंडर कितना बच गया आपका 1। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम, 5 3 जा 15 और 2 कितना हो गया 17, इनटू में 4/7, तो इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होता, 5 से दोनों न्यूमरेटर भी कैंसिल नहीं है और 7 से भी दोनों न्यूमरेटर कैंसिल नहीं है। तो 17 4 जा 68 और 5 7 जा कितना होगा 35। अब 68 को 35 से डिवाइड किया, 35 1 जा 35, 8 - 5 3, 6 - 3 3, तो 35 डिनोमिनेटर तो सेम, कितने पे गया है आपका ये 1 पे और रिमाइंडर कितना है 33। सिक्स्थ पार्ट देखिए, डिनोमिनेटर तो सेम, 5 2 जा 10 और 3 कितना हो गया 13, इनटू में 3, 13 3 जा 39 डिवाइड बाय 5। अब 5 से तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 5 8 जा 40 ज़्यादा होता है तो कितने पे करेंगे 7, 5 7 जा 35, तो कितना बच जाएगा 4, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, डिनोमिनेटर सेम, 7 3 जा 21 और 4 कितना हुआ 25, इनटू 3/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा कितना होगा 15 डिवाइड बाय 7, 7 से किया तो आपने कितने पे जाएगा 7 2 जा 14 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, आपको ये बताना है कौन सा बड़ा है किस किस के अंदर। एक तो ये वैल्यू दे रखी है और एक ये बीच में और आ रखा है, ऑफ का मतलब तो सिंपल एक ही डिजिट मानी जाएगी आपकी, ये एक ये है और एक ये है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले इनको सोल्व करें, 2/7 ऑफ 3/4, तो ऑफ के प्लेस पे आ गया मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल होते तो कैंसिल कर दो, 3 7 2 जा 14। दूसरा है आपका 3/5 ऑफ 5/8, ऑफ के प्लेस पे आ गया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, आंसर आ गया 3/8। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, अगर न्यूमरेटर सेम हो रूल याद कर लेना, या मैं इसको आगे भी सोल्व करके बता देता हूँ, और डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो हम उसके बाद क्या कहते हैं, इफ न्यूमरेटर आर सेम डिनोमिनेटर विच इज लेसर गिव ग्रेटर वैल्यू, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो बड़ी देगा। कैसे, मान लो ये है 10/2, ये है 10/5, तो इसने आंसर दिया 5, इसने दिया 2, तो जिसके नीचे छोटी वैल्यू होगी ना वो क्या देगी बड़ी, तो वही क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन हम इसको सोल्व करके भी दिखा सकते हैं एलसीएम लेके, पहली वैल्यू है 3/14 और दूसरी है 3/8, 14 और 8 का क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे,
2 से दोनों जाते हैं, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों आगे सेम उससे जाते ही नहीं है। तो 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, एलसीएम आ गया 56। 14 को इससे क्या तो 4, 4 3 जा 12। अब 8 से क्या 7, 7 3 जा 21। तो एक आ गया 12/56 आपका, 12/56। दूसरा आ गया 21/56। तो कौन सा ग्रेटर हो गया 21/56, यानी कि सेकंड नंबर पे जो था। तो हम क्या कहेंगे 3/5 और 5/8 इज ग्रेटर। ये क्या हो गया आपका बड़ा। और इस रूल से देखें तो जिसके अंदर छोटी है वो बड़ा होगा, तो इसके अंदर छोटी कौन सी थी सेकंड पे, तो यहाँ से डायरेक्ट। बट आपको रिटर्न फॉर्म में बताना पड़ेगा कि इफ न्यूमरेटर आर सेम, इफ डिनोमिनेटर इज लेसर द वैल्यू इज ग्रेटर। अगर न्यूमरेटर सेम है, जितनी वैल्यू लेस होगी डिनोमिनेटर में उतनी वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, क्या बताना है विच इज ग्रेटर। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 1/2 ऑफ 6/7, 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/7, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आंसर आ गया आपका इसका सोल्व करके 3/7। अब सेकंड को सोल्व करते हैं। 2/3 ऑफ 3/7, 2/3 इंटू में 3/7, 3 से 3 कैंसिल, 2/7। इस बार डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर में क्या रूल होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, ऊपर वाली जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना ही आंसर बड़ा होगा। जैसे मान लो आपने लिया 15/5 और एक ले लिया 25/5, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम रखा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो कौन सा ग्रेटर आ गया, ये ग्रेटर आ गया ना। तो डिनोमिनेटर के केस में ये होता है, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में देना चाहे तो स्टेटमेंट फॉर्म में, सोल्व करना है तो इसको सोल्व भी कर सकते, इसको डायरेक्ट भी बता देंगे क्योंकि 3/7 2/7 है। तो क्या बताएंगे 3/7 इज ग्रेटर। 3/7 क्या हो गया ग्रेटर हो गया, क्योंकि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम तो पहले ही हो रखा, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए नहीं लेना आपको एलसीएम। तो 3/7 ग्रेटर, ये किस वैल्यू से आया था फर्स्ट से। तो क्या कहेंगे मेन क्वेश्चन से आंसर 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। तो ये था आपके फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सैपलिंग्स का मतलब होता है पौधे, छोटे जो पौधे उनके लिए काउंट कर रखा है उसने। 4 सैपलिंग्स लगाई इन ए रो। मैथ्स के अंदर रो आप हमेशा याद रखना, जो नोटबुक की लाइंस होती है ना इनको बोलते हैं रो। ये आपकी रो होती है, और इनकी बात की जाए जो खड़े होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम। गार्डन में 4 सैपलिंग्स लगाई। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स। एडजेसेंट का मतलब जो साथ में है, जो 2 साथ में सैपलिंग्स है उसमें जो डिस्टेंस है वो है 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स। क्या किया उसने, ऐसे करके 4 पौधे लगा दिए, 1 2 3 4। मान लो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 4 सैपलिंग लगा दी उसने, यानी कि 4 पौधे लगा दिए। अब ये पूछा है इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, और इसमें हर बार 3/4 3/4 3/4 डिस्टेंस। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया है। 4 पौधे लगाने हैं, गैप इक्वल रखना है 3/4 मीटर का। फर्स्ट और लास्ट में गैप पूछा है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या बताएंगे हम, टोटल कितने प्लांट्स आपके 4 है, और डिस्टेंस कितनी है 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स में 3/4। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है जो साथ में है, एडजेसेंट सैपलिंग्स। एडजेसेंट सैपलिंग्स में जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है इसने 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। ये समझने के लिए आपका फिगर बना दिया था मैंने, 3/4 मीटर दे रखी है। अब नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांट्स, तो नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स किसने प्लांट की थी, वो सैली ने सॉरी। नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांट बाय सैली इन ए रो। एक रो में टोटल कितनी लगाई है उसने 4 लगाई, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बीच में गैप कितने हो गए 1 2 3 गैप हो गए। तो अब इसमें क्या पूछिए, डिस्टेंस पूछी है उसने, तो क्या बताएंगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट और लास्ट में पूछी है। अब देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ये 3/4, ये 3/4, ये 3/4। या तो 3/4 को 3 टाइम्स लिख के प्लस कर दो, या फिर चैप्टर अपना किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में काम कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई 3 से क्यों किया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने हो गए आपके 3।
तो 3 3 जा 9, 9/4 मीटर। और मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो 4 2 जा 8, ऊपर आ गया 1। तो ये आपका आंसर आ गया, दोनों ही ठीक है आपके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, लिपिका रीड्स बुक, लिपिका एक किताब पढ़ती है फॉर 1/3 आवर एवरी डे, रोज 1/3 आवर्स पढ़ती है, ठीक है। सी रीड्स द एंटायर बुक, उसने पूरी की पूरी बुक पढ़ ली इन 6 डेज, 6 दिन के अंदर वो कंप्लीट बुक्स को उसने रीड कर लिया। हाउ मेनी हावर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, उसे कितने घंटे लगे उस पूरी बुक को पढ़ने के लिए। सबसे पहले क्या बताएंगे, लिपिका ने बुक एक दिन में कितनी पढ़ी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइए वो एक दिन में कितना पढ़ती है, तो लिपिका रीड्स बुक इन 1 डे, एक दिन में कितना पढ़ी है वो, एक दिन में पढ़ी है वो 1/3 आवर्स। मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कीजिए, 4 का 4, 4 1 जा 4 और 3 कितना होगा 7/4 आवर्स। फिर उसके बाद सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, तो रीड द बुक, रीड द एंटायर बुक इन डेज, कितने दिन में पढ़ी उसने वो बुक्स, 6 डेज में पढ़ी है। रीड द एंटायर बुक इन नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ डेज, तो कितने दिन में पढ़ी उसने वो किताब, 6 दिन के अंदर पढ़ ली। फिर क्या पूछा, कितने टोटल नंबर ऑफ आवर्स उसको चाहिए, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड, तो आप क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, कि टोटल उसे कितने आवर्स चाहिए टू रीड द एंटायर बुक, टू रीड द एंटायर बुक, पूरी बुक पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए उसको। एक दिन में तो 7/4 करती है वो रीड, और टोटल पढ़ी है 6 डेज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21/2, 10 and 1/2 आवर, या 21/2, ये 10 and हाफ कैसे बना, 21 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, उतारा 1, नहीं जाने के लिए ऊपर 0, तो यही आपका रिमाइंडर है गया। तो 10 and हाफ आवर्स शी टुक द टाइम टू कंप्लीट रीड द बुक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, एक कार है ना 16 किलोमीटर जाती है 1 लीटर पेट्रोल का यूज करके, कितना चलती है 16 किलोमीटर। इसने कहा हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2/3 लीटर ऑफ पेट्रोल, अगर इतना पेट्रोल डाल दिया जाए तो कितना चलेगी। तो क्या बताएंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका कि 1 लीटर में कितना चलती है। सबसे पहले ये बता दीजिए, कार रन्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में चली वो 16 किलोमीटर। अब इसने कहा है तो अब उसके बाद कितना चलेगी, कार रन्स इन, कितना दिया है अब आपको 2 × 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, इसमें कितना चलेगी, तो 2 × 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 16, या 16 × 2 × 3/4, मिक्स फ्रैक्शन ब्रेक कीजिए, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11/4 इंटू 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 11 4 जा कितना होगा 44 किलोमीटर। तो 2 × 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कार कितना चलेगी 44 किलोमीटर चलेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, इस बॉक्स में आपको नंबर लिखना है सच दैट 2/3 = 10/30, कि 2/3 आपका कितना बन जाए 10/30। तो 2 की किससे मल्टीप्लाई करिए 10 बन जाए 5 से, 2 5 जा 10, ठीक है। 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई करिए 30 बन जाए, 3 10 जा 30, तो यहाँ पे कितना गया 10। तो बॉक्स में क्या नंबर आना था आपका 5/10। अब इसने कहा है जो नंबर मिला है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, तो 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो ये था आपके 8th क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट है 8th क्वेश्चन का, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, इस बॉक्स में नंबर लिखना है सच दैट, जब 3/5 की मल्टीप्लाई करने पे ये मिलता है, आपको वो नंबर बताना है क्या था। अब 3 के टेबल में 24 कितने पे आता है 8 पे, 3 8 जा 24। अब 5 से वो नंबर क्या बन गया डिनोमिनेटर में 75,
15 5 जा 75 होता है तो ये आ जाएगा 15। कैसे पता चला, आप डिवाइड करके देख लो 75 को 5 से, 5 1 जा 5 बच गया 2, 5 5 जा 25, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ऊपर था 24, 3 से किया तो 3 8 जा 24, तो ऐसे आपको ये नंबर मिल गए। तो उस बॉक्स में नंबर क्या आना था आपका 8/15, और 8/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म पूछिए तो यही रह जाएगी, क्योंकि 8/5 तो कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो ये था 8th क्वेश्चन का बी पार्ट। एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या और कोई प्रॉब्लम हो। तो आई होप आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।